हेलो एवरीवन। पार्ट 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एम्प्रेस डाउचर यूनजेंग से कहती है कि तुम क्या इन सभी को रखने वाले हो। यूनजेंग कहता है कि हाँ, क्या कुछ प्रॉब्लम है? तो एम्प्रेस डाउचर कहती है कि नहीं, वैसे भी ये लड़कियाँ कुछ ज्यादा नहीं है। तभी ही वहाँ पर हैपेंग आकर कहती है कि क्या तुमने इन सभी को हाँ कह दिया? यूनजेंग अपना सर हाँ में हिलाता है तो वो सोचती है कि इतनी सारी लड़कियों को वो अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाएगा। आज तो मुझे इन सभी को दिखाना ही पड़ेगा कि असली क्वीन है कौन। वो जल्दी से यूनजेंग की गोद में बैठकर कहती है कि ये बस थोड़ी सी ही लड़कियां हैं, मुझे इनसे डर नहीं लग रहा। इतना कहकर वो यूनजेंग को किस करने के लिए जाती है। एम्प्रेस डाउचर कहती है कि लगता है कि अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। इस म्यूजिक ग्रुप की सारी लड़कियों को भी वापस भेज दो। हैपेंग कहती है कि क्या म्यूजिक ग्रुप? तो सभी लोग उसे कहते हैं कि हाँ, ये म्यूजिक ग्रुप की लड़कियां हैं। यूनजेंग कहता है कि क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करोगी? एम्प्रेस डाउचर दूर से उसे इशारा करके कहती है कि लगे रहो। हैपेंग जल्दी से खड़ी होती है। यूनजेंग कहता है कि तुम्हें ये लग रहा था कि यहाँ पर मैं अपनी कॉन्क्यूबाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ? वो कहती है कि ऑफ कोर्स, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई। यूनजेंग उसे पूछता है कि अगर मैं सच में ये कर रहा होता तो तुम क्या करती? हैपेंग कहती है कि मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया है तो मैं जा रही हूँ। यूनजेंग उसके पीछे आता है एंड उसे रोकते हुए पूछता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर मैं सच में कोई कॉन्क्यूबाइन को लाता हूँ तो तुम क्या करोगी? हैपेंग कहती है कि मैं उन लोगों को दिखा दूंगी कि यहाँ पर असली क्वीन है कौन। तभी ही हैपेंग का पैर फिसलता है एंड वो कुएं में गिरने वाली थी तो यूनजेंग उसे बचाने के लिए चाहता है, लेकिन वो खुद हैपेंग के साथ नीचे गिर जाता है। हैपेंग कहती है कि अब हम क्या करें? तो यूनजेंग कहता है कि चिल्लाओ। हैपेंग के पास एक लाइटर था, वो उसे जलाती है और कहती है कि देखो, यहाँ पर तो कुछ लिखा है। वो पढ़ती है कि होंग नाम की लड़की सीक्रेटली इंपीरियल गार्ड को पसंद करती है। शुवान यूनजेंग का पर्सनल यूनुच, वो सोने के टाइम पर खराटे लेता है। यूनजेंग कहता है कि ये वाला तो मुझे पता है। हैपेंग कहती है कि देखो, आगे भी कुछ लिखा है। यूनियन को गार्लिक खाना पसंद है, वो गार्लिक की स्मेल हटाने के लिए फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करती है। यूनजेंग कहता है कि क्या ये सच है? हैपेंग कहती है कि यकीन नहीं होता कि यूनियन ऐसा भी कुछ कर सकती है। ये लोग यूनजेंग को ढूंढते हुए उस कुएं वाली जगह के पास आते हैं। इंपीरियल शेफ कहता है कि कहीं मैजेस्टी इसके अंदर, तो इंपीरियल गार्ड कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग जाने लगते हैं, तभी ही उसे हैपेंग की चिल्लाने की आवाज आती है। ये तीनों ही वहाँ पर भाग कर जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैजेस्टी, सबसे पहले मैंने आपको ढूंढा। सोने के टाइम पर यूनजेंग एक सपना देखता है जहाँ पर वो हैपेंग के साथ डांस कर रहा था। म्यूजिक बहुत ही ज्यादा अच्छा बज रहा था। उन दोनों के आसपास जुगनू ही जुगनू थे। माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक था। यहाँ पर हैपेंग वो जुगनू को पकड़कर लाई थी। सुफेंग कहती है कि आप इसे योर मैजेस्टी को देने वाली है ना? आप तो कितनी अच्छी है। हैपेंग कहती है कि मैं तो इसे फ्राई करके खाने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे ये अच्छा आइडिया दिया है। वो जल्दी से यूनजेंग को ये जुगनू देने के लिए जाने लगती है, पर बीच रास्ते में यू छांग्या आ जाता है। वो कहता है कि आज मैं बहुत ही हैंडसम लग रहा हूँ ना? तो हैपेंग कहती है कि दूर हट बे पनौती कहीं के। यू छांग्या पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो वो कहती है कि इससे तुम्हें क्या? यू छांग्या कहता है कि जरूर इस चीज को तुम यूनजेंग को देने जा रही होगी। हैपेंग कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो यू छांग्या कहता है कि लगता है कि अभी तक तुमने उसका असली चेहरा नहीं देखा। तो हैपेंग कहती है कि हाँ, देखा है, वो तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर यू छांग्या को आता है गुस्सा एंड वो उस बोतल को तोड़ देता है। हैपेंग उसका कॉलर पकड़कर कहती है कि ये तुमने क्या किया? इसको पकड़ने के लिए मैं पूरी रात जगी थी। तभी ही वहाँ पर यूनजेंग आता है एंड वो उन दोनों को कुछ इस तरह से देखकर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यू छांग्या को हैपेंग एक जोर से मुक्का मारती है। अगले दिन हैपेंग जब उसे मिलने के लिए जाती है तो यूनजेंग उसे इग्नोर कर रहा था। वो तो हैपेंग को उसके कमरे में भी नहीं आने देता। हैपेंग बैठी बैठी सोच रही थी कि आजकल ये यूनजेंग को हुआ क्या है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। फिर वो एक बुक पढ़ने के बाद कहती है कि अच्छा,
तो ये यूनजेंग मेरे साथ हार्ड टू गेट खेलना चाहता है। कोई बात नहीं, मैं भी उसे दिखा दूंगी कि इस गेम का असली विनर कौन है। उसके बाद हम देखते हैं कि बायू के पास यूनजेंग आ रहा था, लेकिन यूनजेंग अचानक से ही यूनचोंग में बदल जाता है। बायू कहती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, अभी मुझे अपनी कहानी लिखने में फोकस करना चाहिए। फिर से वो अपने मन में एक सीन क्रिएट करती है। कैपिटल में बायू किसी की मदद कर रही थी, लेकिन उसका पैर मूली से टकराता है एंड वो गिरने वाली थी। बायू को लगता है कि यूनजेंग उसे बचाने आ रहा है, लेकिन वो यूनचोंग था। बायू कहती है कि फिर से वो आ गया, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसके बाद बायू तीसरा सीन लिखने के लिए जाती है। यहाँ पर यूनजेंग मर रहा था, बायू उसके साथ थी। बायू कहती है कि तुम इस तरह से मुझे छोड़कर मर नहीं सकते, तुम्हें जिंदा रहना होगा। तो यूनचोंग अचानक से ही आकर कहता है कि तुम डर गई ना, मैं तो जिंदा हूँ। इस बार बायू पूरी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो कहती है कि हर बार ये यूनजेंग की जगह पर यूनचोंग क्यों आ जाता है। वो पेपर को फाड़कर कहती है कि भाड़ में गई स्टोरी, मुझे कुछ लिखना ही नहीं है। हैपेंग यूनजेंग के पास खाना लेकर आती है। वो उसे कहती है कि मैं इस राजमहल में कब से रह रही हूँ, ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी है, यहाँ का खाना भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो मैंने सोचा है कि अब मैं गिव अप कर देती हूँ। यूनजेंग कहता है कि गिव अप किस चीज से। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें काफी परेशान किया है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। वैसे भी हम दोनों तो सिर्फ पति पत्नी नाम के ही है, तो मैं अच्छी क्वीन बनूंगी एंड हरम को संभालूंगी। तुम भी अपने काम में फोकस करना और तुम्हें मुझ पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो जाने लगती है। वो यूनजेंग के सामने तो रो रही थी, लेकिन वहाँ से जाने के बाद अचानक से ही अपने एक्सप्रेशन बदल लेती है। लूसी हैपेंग से मिलने के लिए आया था। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हैपेंग कहती है कि अगर मैं मना करूँ तो। लूसी कहता है कि अगर तुमने मेरा टास्क कंप्लीट कर लिया तो मैं तुम्हें और यूनजेंग दोनों को शनपा विलेज जाने दूंगा। हैपेंग कहती है कि सच में, तो बताओ क्या करना होगा। लूसी कहता है कि इस महल के लोगों की तुम्हें जानकारी लेकर मुझे देनी होगी। उसके बाद हैपेंग एम्प्रेस डाउचर के पास जाती है एंड कहती है कि मैंने देखा कि इस राजमहल के लोग काफी ज्यादा कमजोर है, तो मैं सोच रही थी कि उन्हें कुछ एक्सरसाइज करवाई जाए। एम्प्रेस डाउचर इसके लिए उसे हाँ कहती है। आगे हैपेंग सभी लोगों के पास डांस करवाती है। यूनजेंग सोचता है कि पता नहीं ये हैपेंग करना क्या चाहती है। यूनचोंग उसके पास आकर मिलिट्री परेड के बारे में बातें करने लगता है, तो यूनजेंग सोचता है कि जरूर हैपेंग मेरे साथ मिलिट्री परेड देखना चाहती है, इसीलिए शायद वो इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर रही है। वो जल्दी से हैपेंग के पास जाता है। वो कहता है कि तुम ये जो कर रही हो ना, उसके पीछे का रीजन मुझे पता लग गया है। हैपेंग कहती है कि ये कैसे हो सकता है, अब मैं लूसी को क्या जवाब दूंगी। यूनजेंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं फिगर आउट ना कर सकूं। वैसे तुमने इस चीज को छुपाने के लिए काफी मेहनत की। हैपेंग सोचती है कि अब तो मैं मर गई समझो। यूनजेंग कहता है कि मैं ऑर्डर देता हूँ, तो वो कहती है कि ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग प्राइवेट में जाकर बात कर सकते हैं। यूनजेंग कहता है कि नहीं, यही जगह ठीक है, मैं ऑर्डर देता हूँ कि क्वीन भी अब मेरे साथ मिलिट्री परेड में आ रही है। हैपेंग कहती है कि क्या। यूनजेंग कहता है कि तुम मेरे साथ मिलिट्री परेड को ज्वाइन कर सकती हो। इतना कहकर वो जाने लगता है। वो सोचता है कि हैपेंग अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि मैं तुम्हें लेकर क्या फील करता हूँ। हैपेंग कहती है कि मैं इतने दिनों से डांस कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी थक गई हूँ एंड अब मुझे मिलिट्री परेड में भी जाना पड़ेगा। वो जल्दी से इंपीरियल क्लिनिक में जाती है। वो कहती है कि वो गधा यू कहाँ गया, तो डॉक्टर कहते हैं कि कौन गधा। हैपेंग कहती है कि यू छांग्या। तभी ही वहाँ पर यू छांग्या आता है। हैपेंग कहती है कि जल्दी से तुम मुझे मसल्स की दवाई दो। यू छांग्या कहता है कि मुझे अभी पैसे कमाने हैं, तो तुम क्या मेरी मदद करोगी। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। आगे हैपेंग इनके पास जाती है, कहती है कि आज मैं कुछ अलग लग रही हूँ। तो यूनियन कहती है कि हाँ आप आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। तो हैपेंग कहती है कि आज मेरी ये सुंदरता इस लिपस्टिक की वजह से उभर आ रही है। ये लिपस्टिक बहुत ही ज्यादा अच्छी है, अगर कोई आम इंसान इसे लगाता है तो वो नोबल नहीं क्वीन जैसा दिखने लगता है। ऊपर से ये लिपस्टिक बाय वन गेट वन फ्री है। ये सुनकर सभी लड़कियां कहने लगती है कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो हैपेंग कहती है कि तुम्हें इसके लिए ये क्वेश्चन फील करने होंगे।
तो तुम्हें ये मिल जाएगी। ऐसा करके हैपेंग एक तीर से दो निशाने लगाती है। पहला कि उसकी ब्यूटी प्रोडक्ट बिक जाएगी एंड दूसरा लूसी को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो भी उसे मिल जाएगी। अगले सीन में यू छांग्या पैसे गिन रहा था एंड हैपेंग उन सभी डिटेल्स को देख रही थी। यू छांग्या कहता है कि वैसे तुमने ये डिटेल्स क्यों ली? तो वो कहती है कि मैं क्वीन हूँ, मैं इसे पढ़ना चाहती हूँ ताकि मुझे सभी लोगों के बारे में पता चले। ये सुनकर यू छांग्या हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम और पढ़ोगी? हैपेंग कहती है कि क्यों नहीं कर सकती, तुम तो ऐसे हंस रहे हो जैसे कि मैं तो पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही ना लेती हूँ। यू छांग्या कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन अभी मुझे उस शुआन वाले लव लेटर की याद आ रही है। उसमें तुमने लिखा था कि शुआन तुमने खाना खाया, शुआन तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना, शुआन जल्दी सो जाना, शुआन ये शुआन वो। हैपेंग कहती है कि बस भी करो, आगे से ना ये बात मत करना। वैसे मुझे इस बात के लिए काफी एम्बैरसिंग फील होता है कि तुमने शुआन बनकर मुझे लव लेटर लिखे। यू छांग्या कहता है कि इस हिसाब से तो तुम्हें मुझ पर क्रश होना चाहिए ना। तभी ही हैपेंग देखती है कि यहाँ बाहर यूनसेंग खड़ा है। वो उसके पास जाकर कहती है कि देखो मैं इस बात को तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। यूनसेंग कहता है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया। इतना कहकर वो चला जाता है। बाद में हमें पता लगता है कि यूनसेंग ने उन दोनों की बातें नहीं सुनी थी, वो तो बस एवं ही नाटक कर रहा था कि उसने सब कुछ सुन लिया हो। आगे डिटेल्स लेकर हैपेंग लूसी के पास जाती है तो लूसी कहता है कि जितना सोचा था उससे तुमने कहीं ज्यादा अच्छा काम किया है और काफी जल्दी पूरा कर दिया। तो वो कहती है कि अभी तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए और तुम ये कह रहे हो, तुम्हें क्या मेरी आंखें दिखाई नहीं देती? तुम्हारा ये टास्क पूरा करते करते मैं पूरी दुबली पतली सी हो गई हूँ। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू छांग्या आज हिम्मत करके हैपेंग को बता ही देता है कि वो उसे पसंद करता है। हैपेंग उसे मना कर देती है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो यू छांग्या कहता है कि जब हम शानपा विलेज में थे तब क्या तुमने मुझे थोड़ा सा भी पसंद किया? तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती? यह सवाल मैं तुम्हें सीरियस होकर पूछ रहा हूँ। हैपेंग कहती है कि देखो यू छांग्या, तुम काफी ज्यादा परफेक्ट हो, लेकिन तुम थोड़ी लड़कियों जैसे हो, इसीलिए तुम मुझे पसंद नहीं हो। यहाँ यूनसेंग के पास मैरिज प्रपोजल लूसी की तरफ से आता है। ये सभी लोग कहने लगते हैं कि लूसी खुद को समझता क्या है, तुम्हें तो वो बिल्कुल कठपुतली की तरह ट्रीट कर रहा है। पहले तो उसने तुम्हारी शादी हैपेंग से करवा दी एंड अब वो बायू की शादी भी तुमसे करवाना चाहता है। तभी ही हैपेंग बड़े गुस्से के साथ वहाँ पर आती है। यूनसेंग कहता है कि देखो अभी मैंने हाँ नहीं कहा। हैपेंग कहती है कि और हाँ तुम हाँ कहना भी मत, तुम जल्दी से इस ऑर्डर को मना कर दो। तो वो कहता है कि ऑर्डर मना करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। हैपेंग कहती है कि वो चमगादड़ लूसी, उसने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अब वो बायू की भी जिंदगी बर्बाद करने के लिए चाह रहा है। माना कि बायू ने एक गलती की, लेकिन वो इस छोटी सी गलती की सजा उसे इस तरह से कैसे दे सकता है? यूनसेंग कहता है कि बायू मुझसे शादी करेगी तो ये बात उसके लिए पनिशमेंट कैसे हो सकती है? हैपेंग कहती है कि ऑफ कोर्स हो सकती है। देखो बायू तुम्हें पसंद करती है, लेकिन बायू की शादी लूसी ने यूनचोंग के साथ फिक्स करवा दी, तो उसके लिए तो ये पनिशमेंट ही है ना। ये सुनकर सभी लोग देखते हैं कि उस ऑर्डर में किस किस का नाम लिखा है। बायू आकर यूनसेंग से कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। तो यूनचोंग कहता है कि तुम्हें मुझसे क्यों शादी नहीं करनी है? तो वो कहती है कि मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन इस गवार के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। यूनचोंग कहता है कि अभी अभी तुमने मुझे क्या कहा? गवार? अब तो चाहे आसमान पाताल एक हो जाए, लेकिन मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा। यूनसेंग कहता है कि जरा पॉपकॉर्न्स लाओ, यहाँ पर अच्छा तमाशा चल रहा है। बायू कहती है कि तुम गवार, बेरोजगार, चुगलीखोर एंड माँ के पल्लू में छुपने वाले एक लड़के हो। यूनचोंग कहता है कि तुम मुझे ज्यादा गालियाँ नहीं दे सकती, वरना मैं अपनी माँ को बुलाऊंगा। वो कहती है कि देखा मैंने तो कहा ही था कि ये माँ के पल्लू में छुपने वाला एक लड़का है। ये सुनकर यूनचोंग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो बायू से कहता है कि तुम ना डावरी तैयार रखना, मैं तुम्हारे घर पर बारात लेकर आ रहा हूँ। इसके साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।